सर आपने एक्टिंग भी की है, आप सिंगिंग में भी आपका इंटरेस्ट है, शगफ़ है, मॉडलिंग भी करें। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय किया? मैंने लिखने को, राइटिंग को। कोरोना के टाइम में सब लोगों ने ही ऑलमोस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने का मौका मिला है जो बहुत अरसे से हम कभी अपनी ज़ात में गौर ही नहीं कर पाते। तो आपका जो है वो टाइम जो है वो घर में कैसे गुजरा एंड व्हाट यू रियलाइज अबाउट योरसेल्फ? मुझे कोरोना की ज़रूरत नहीं थी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मैं उसके अलावा ही सेल्फ रियलाइजेशन में था। कोरोना ने सिर्फ ये किया कि जो वक्त मैं अपनों के साथ सेल्फ करना चाहता था, मुझे उसका मौका मिला और मैं उनके साथ ज़्यादा डेवलप हुआ मेरा रिलेशनशिप और बॉन्ड। ये कंपनी है फिफ्थ एलिमेंट और हम उसके ऊपर वेब सीरीज़ भी प्लान कर रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स भी प्लान कर रहे हैं। उसके लिए कंटेंट डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो भी हम मेरी कंपनी कर रही है। तो बिल्कुल हम लोग तो 2 साल पहले से इक्विप्ड हैं। हमारे कोई 30 या 40 स्क्रिप्ट्स हैं जो ऑलरेडी रेडी हैं। 15-20 प्रोग्राम्स हैं जो हमने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर सारा लाइन अप कर लिया, प्री प्रोडक्शन कर लिए और इंशाल्लाह बाय फेब हम लोग उसको शूट पे ले जाएंगे। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट गज़ल मुनीर और आज हम जिनके साथ बात करने वाले हैं वो हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री के शहंशाह, अदाकारी के बादशाह और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की शान शाहिद। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। सर आपने इतना वक्त मीडिया इंडस्ट्री में गुजारा है, शोबिज़ में गुजारा है, आपने इतने डिकेड्स जो हैं वो देखे हैं और आपने अभी जिक्र भी किया कि ट्रेंड्स बदलते हैं, ये होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप एक हीरो थे, जब आपका पीक टाइम था, आप यंग थे और अब जो टाइम है हीरोज़ का, तो अब के और उस वक्त के हीरोज़ के लिए क्या ट्रेंड्स चेंज हुए हैं आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में तो ट्रेंड चेंज नहीं हुए। आई थिंक ट्रेंड तो वही रहता है, हीरो हीरो रहता है, चाहे वो 100 साल बाद हो चाहे 100 साल पहले हो। हीरो असल में एक वैल्यूज़ का नाम है। हर वो वैल्यूज़ जो एक परफेक्ट इंसान में या एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए वो उसे हीरो बनाती हैं और उसकी जो चॉइसेस हैं, डिसीजंस हैं जो बुरे हैं वो उसको विलन बनाती। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ चेंज होती है ट्रेंड में। आपने किरदार को चेंज करना होता है, बाकी टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें तो आती जाती रहती, लेकिन जो कोर होता है इंसान का वो अच्छाई और बुराई को समझता है। तो मुझे लगता है कि वो वही रहता है, बेसिक वही रहता है। ठीक, सर आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन अब जैसे सोशल मीडिया का दौर आ गया है तो आपको एवरी टाइम जो है सर्विलेंस रहती है कैमरा की हर तरफ। लेकिन जब आज से 2 डिकेड्स पहले अगर हम बात करें तो आप एटलीस्ट फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा टाइम या स्पेस आपको मिल जाता था। तो मैं उस हवाले से जानना चाहती हूँ कि अब स्ट्रगल जो है वो किस तरीके से डिफरेंट हो गई है? देखिए स्ट्रगल नहीं है, मैं समझता हूँ कि हर दौर जो अपने साथ टेक्नोलॉजी नहीं लेके आता है उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इस दौर में अगर सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप यही 20 साल पहले ले लें तो सिर्फ PTV होता था, ये बाकी चैनल्स तो थे ही नहीं। जैसे जैसे वो चैनल्स आए, आपका सियासत बढ़ी, आपके एंकर्स बढ़े, आपके न्यूज़ प्रोग्राम बढ़े, आपकी सियासत और बुरी होना शुरू हो गई बिकॉज न्यूज़ एंकर वालों ने अपने ये गेम खेलना शुरू कर दी बीच में। सो उस ट्रेंड को आप ख़त्म नहीं कर सकते। ज़िंदगी आगे चलने का नाम है, ट्रेंड्स भी आगे को आते हैं, टाइम जो जो चीज़ें साथ साथ चलती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी साथ आ रही। तो मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया भी जो है अगर यूज़ प्रॉपर्ली इट्स अ वेरी गुड टूल। इसमें हम अभी नए हैं इसलिए हम इस अमल से गुजर रहे हैं कि कोई फंस रहे हैं, कोई बुरा है, कोई अच्छा है, कोई ये है, कोई वो है। बट आई थिंक 5 years डाउन द रोड हम लोग ठीक हो जाएंगे इसमें। ठीक, सर आपने एक्टिंग भी की है, आप सिंगिंग में भी आपका इंटरेस्ट है, शगफ़ है, मॉडलिंग भी करें। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय किया? मैंने लिखने को, राइटिंग को। ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन भी होता है। जी बिल्कुल। और सर एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कोरोना के टाइम में सब लोगों ने ही ऑलमोस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा किया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने का मौका मिला है जो बहुत अरसे से हम कभी अपनी ज़ात में गौर ही नहीं कर पाते। तो आपका जो है वो टाइम जो है वो घर में कैसे गुजरा एंड व्हाट यू रियलाइज अबाउट योरसेल्फ? देखिए मेरे ख्याल में तो मुझे कोरोना की ज़रूरत नहीं थी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, मैं उसके अलावा ही सेल्फ रियलाइजेशन में था। कोरोना ने सिर्फ ये किया कि जो वक्त मैं अपनों के साथ सेल्फ करना चाहता था, मुझे उसका मौका मिला और मैं उनके साथ ज़्यादा डेवलप हुआ मेरा रिलेशनशिप और बॉन्ड। उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर सकता था काम की वजह से। अपने ऊपर टाइम लगाना, जैसे आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या आप किताब लिखना चाहते हैं या आप फ्री टाइम में बैठना चाहते हैं, वो टाइम नहीं था। तो मुझे लगा कि इट्स अ लॉन्ग वेकेशन। तो सर कौन सा ऐसा काम है जो आपने पूरी दिलजमई से इन वेकेशंस में किया? एक्सरसाइज। ग्रेट। और सर जैसा आप माशाल्लाह बहुत वेल मेंटेन है फिज़िकली और आपने पहले बताया भी कि इसके लिए आपकी हार्ट एंड सोल की प्योरिटी ज़रूरी है। तो इसके लिए क्योंकि इस भाग दौड़ के दौर में कहीं ना कहीं आपको अपनी सैनिटी प्रोटेक्ट करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? योगा, अपने साथ टाइम स्पेंड करना, नमाज, कोई ऐसी एक्सरसाइज, कोई चीज़? अपने साथ गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है, वो भी आईने में।
ठीक हो गया। और सर मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी जो न्यू फ़िल्म्स आ रही हैं और यकीनन आप एज़ ए व्यूअर और एज़ ए पार्टिसिपेंट दोनों पर्सपेक्टिव से उन्हें देखते होंगे, आप उनके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? मेरे ख्याल में अभी बहुत रूम है हमारे पास ग्रो करने का और अपने आप को बेहतर करने का, क्योंकि बहुत सारा फिल्म जो हैं वो टेलीविज़न के राइटर्स और डायरेक्टर्स की तरफ से आ रही हैं। तो अभी तक मुझे लगता है कि वो उसमें आंसर जो शामिल है वो टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म को उससे सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है। फ़िल्म को फ़िल्म के फॉर्मेट में बनाना चाहिए। ठीक सर, जिस तरह आप इस इंडस्ट्री को और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे टाइम बदल रहा है, वेब का दौर आता जा रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे एज़ ए प्रोड्यूसर, एज़ ए राइटर, एज़ ए एक्टर? आप उस बिल्कुल, हम लोग प्लान कर रहे हैं। मेरी कंपनी है फिफ्थ एलिमेंट और हम उसके ऊपर वेब सीरीज़ भी प्लान कर रहे हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी प्लान कर रहे हैं। उसके लिए कंटेंट डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो भी मेरी कंपनी कर रही है। तो बिल्कुल हम लोग तो 2 साल पहले से इक्विप्ड हैं। हमारे कोई 30 या 40 स्क्रिप्ट्स हैं जो ऑलरेडी रेडी हैं। 15-20 प्रोग्राम्स हैं जो हमने ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर सारा लाइन अप कर लिया, प्री प्रोडक्शन कर लिए और इंशाल्लाह बाय फेब हम लोग उसको शूट पे ले जाएंगे। ग्रेट। सर अगर आपको बाहर के किसी ओटीटी प्रोडक्शन हाउस से ऑफ़र आए तो आप वो करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, व्हाई नॉट? सबसे पहले तो मुझे स्क्रिप्ट का इम्पोर्टेंस होगा, फिर उनका क्या बजट है, किस ज़हन से वो देख रहे हैं, तो ज़रूर, व्हाई नॉट? ठीक सर, और मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपकी माशाल्लाह बेटियाँ एंड यू आर वेरी कनेक्टेड विद देम, अगर उनमें से एक तो एथलीट है माशाल्लाह आपने बताया अभी, अगर उनमें से कोई आना चाहे शोबिज़ में, एक्टिंग में, आर्ट की मेरी बड़ी बेटी जो है वो फिल्म राइटर है, डायरेक्टर है, एनसीए में वो पढ़ रही हैं फिल्म एंड टीवी डिपार्टमेंट में और इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि जो उनके दादा ने की साइड से जो उनको विरासत में फ़न मिला है वो उसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए। जो फ्रीडम ऑफ आपको ख्वाब देखने की और उन ख्वाब को हकीकत तक ले जाने की फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। एक लास्ट सवाल ये जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह यू आर वेरी पॉजिटिव अबाउट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और आप हर चीज़ को, जो मुश्किलात भी हैं उन्हें भी ऑप्टिमिस्टिकली अप्रोच करते हैं, तो आप गवर्नमेंट को आर्टिस्ट की वेलफेयर के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें? मेरे ख्याल में आर्टिस्ट की वेलफेयर सबसे बड़ी यही है कि उसको उसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए जिसमें वो अपना फ़न दिखा सके, चाहे वो म्यूजिशियन हो, शायर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, वो सब ऐसा प्लेटफॉर्म्स क्रिएट होने चाहिए जहाँ पे आपकी जो जो लोगों में जो ह्यूमन रिसोर्स है एक्टिंग की, वो आपको पता चले कि वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकती है, ज़र मुबादला कमा सकती है, आपकी इकॉनमी में आपका साथ दे सकती है। फ़न भी बिकता है, सिर्फ गंदम और चीनी और आटा नहीं बिकता है, फ़न भी बिकता है। एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है वो हम यहाँ से सिर्फ कपड़ा ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं या और चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा आपका फ़न एक्सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पाकिस्तान में इनवाइट करना चाहिए, जितने फ़िल्म मेकर्स हैं वो यहाँ पे आके आएँ, क्योंकि पाकिस्तान करेंसी के हिसाब से भी इस वक्त सबसे लो बजट है प्रोडक्शन के लिए। सो मेरे ख्याल में बाहर की जितनी कंपनीज़ हैं उनको यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस तरह चाइना ने अमेरिका के लिए किया कि आईफ़ोन अगर अमेरिका में बनता है तो $10,000 का होता है, चाइना में बनता है तो वो इतने का मिल जाता है। इसी तरह फ़िल्म अगर पाकिस्तान में बनती है, चाहे वो हॉलीवुड की फ़िल्म हो, उसको कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी। तो जितने भी मुल्क फ़िल्में बना रहे हैं उनको चाहिए कि पाकिस्तान में आके शूट करें। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शान शाहिद। देखते रहिए इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।